रविवार को पटना जिला के फतुहा औद्योगिक क्षेत्र में एक नई इकाई प्यूरीफार्म लैब का शुभारंभ हुआ। इस लैब का शुभारंभ करने बिहार सरकार के उद्योग मंत्री नीतीश कुमार मिश्रा फतुहा पहुँचे, जिनको भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। फैक्ट्री परिसर में पहुंचते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया और मौके पर मौजूद इकाई के संचालक रामानुज कुमार सिन्हा ने भी मंत्री का भव्य स्वागत किया। $3 करोड़ की लागत से बनने वाली इस कंपनी का शुभारंभ रविवार को किया गया। उद्योग मंत्री नीतीश कुमार मिश्रा, रामानुज कुमार सिन्हा के साथ इस नए इकाई का उद्घाटन करते हुए उनका स्वागत तिलक लगाकर करती हुई उनके परिवार के सदस्यगण उद्योग मंत्री ने फीता काटने का रिक्वेस्ट इकाई के मालिक रामानुज कुमार सिन्हा से ही की और साथ में रहकर फीता काटकर इस नए यूनिट का उद्घाटन किया। प्यूरीफार्म लैब एक दवा कंपनी है जो बिहार में अपने तरह की पहले यूनिट है, जिसमें विभिन्न प्रकार के विटामिन युक्त दवाइयों का निर्माण किया जाएगा और जिसका इस दवा का निर्यात बिहार से बाहर अन्य राज्यों में भी किया जाएगा। उद्योग मंत्री ने इस दवा कंपनी के सभी क्षेत्रों का निरीक्षण किया और इस कंपनी में लगे मशीनों का जानकारी ली। इस कंपनी के संचालन कर रहे रोहित राज और अंकित राज ने मंत्री जी को इस दवा कंपनी के बारे में विस्तृत से जानकारी दी और उन्हें पूरे यूनिट को घुमाया। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा के साथ सेंट्रल बैंक के जीएम जयशंकर प्रसाद, उद्योग विभाग के निदेशक डॉक्टर अलोक रंजन घोष, लद्दाख के वाइस चांसलर राजेश कुमार ने भी फैक्ट्री का निरीक्षण किया। उनके साथ जदयू के पुराने नेता सतपाल सिंह आज़ाद, भाजपा नेता विक्की सिंह, फतुहा नगर परिषद के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि व भाजपा नेता टुनटुन यादव, समेत कई लोग मौजूद थे।
रोहित राज मंत्री जी को इस न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी के बारे में जानकारी देते हुए रोहित राज ने बताया कि इस तरह की इकाई गुजरात में थी, जहां हमने काम सीखने के बाद बिहार में यह पहली कंपनी खोली गई है, जिसमें विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिकल्स दवाइयों का निर्माण किया जाएगा। यह उद्योग फतुहा औद्योगिक क्षेत्र में लगने से लगभग 50 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस दौरान आयोजित सभा को भी उद्योग मंत्री ने संबोधित किया। उद्योग मंत्री को इकाई के प्रमुख रामानुज कुमार सिन्हा ने अंग वस्त्र देकर और पौधा देकर सम्मानित किया। सभी अतिथियों को इकाई के प्रमुख रामानुज सिंह और उनके पुत्र रोहित राज, अंकित राज और राजीव रोशन ने अंग वस्त्र देकर और पौधा देकर सम्मानित किया। नगर परिषद के मुख्य प्रतिनिधि टुनटुन यादव को पौधा और अंग वस्त्र देकर सम्मानित करते राजीव रोशन, सभा में मौजूद कई उद्योगपति और विशिष्ट अतिथि लोग। सुनिए उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा से। इंडस्ट्रियल एरिया है बिहार में और 84 इंडस्ट्रियल एरिया जो 9 क्लस्टर में बटे हुए हैं। 7 जिले बिहार में ऐसे हैं जहां पर आज तक औद्योगिक क्षेत्र कभी बना ही नहीं था। राज्य मंत्री परिषद के निर्णय के बाद हम लोग पूरे बिहार में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं। जो जिले में जहाँ औद्योगिक क्षेत्र नहीं था वहाँ भी हम बना रहे हैं और जिन जिलों में औद्योगिक क्षेत्र था लेकिन लैंड बैंक हमारा समाप्त हो रहा है
जैसे बियाडा के पास देने के लिए अब भूमि बहुत कम रह गई है, तो हमें भूमि की आवश्यकता है। लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस हम लोगों ने प्रारंभ किया है और पूरे बिहार से लगभग 12,000 एकड़ के प्रस्ताव हमें विभाग को प्राप्त हुए हैं, जिसकी अभी समीक्षा की जा रही है और जो उद्योग की दृष्टि से जो सही लगेगा उसके फिर अधिग्रहण की कार्रवाई करेंगे। जहाँ आपने फतुआ का पूछा है, तो निश्चित रूप से बियाडा के माध्यम से जो इनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, चाहे अंदर में बेहतर कनेक्टिविटी करना हो या लाइटिंग देना हो या जन सुविधा की सुविधा उपलब्ध कराना हो, उस दिशा में बियाडा लगातार काम कर रहा है कि इंडस्ट्रियल एरिया में जितने लोग काम कर रहे हैं उनको भी एक सुविधा मिले और जिनकी इकाइयाँ काम कर रही हैं वो भी एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट में, पॉजिटिव माहौल में वो अपनी इकाई का संचालन करें। सर, फतुहा में कई इकाइयाँ बंद हैं बियाडा के जो खुले हैं पहले से, उस पर क्या? देखिए, ये अलग अलग इकाई की अलग अलग विषय होगी और मुझको लगता है कि जो उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, अगर कोई भी इकाई आपकी कभी कार्यरत थी और कतिपय कारणों से वो बंद हो गया, तो वो विभिन्न स्तरों पर, चाहे वो बैंक के स्तर पर हो या वो अगर सरकार के स्तर पर है, तो जब कोई ऐसा प्रस्ताव आता है निश्चित रूप से विभाग उस पर अपना निर्णय लेता है। और ऐसी अगर कोई भी इकाई है जिसकी संभावना है, क्योंकि सरकार के द्वारा किसी इकाई का संचालन नहीं किया जाता है, सरकार कोई फैक्ट्री नहीं लगाती है, लेकिन अगर ऐसे कोई उद्यमी है जिनको कोई ऐसी कठिनाई है, किसी कतिपय कारण या कारणवश उनकी इकाई बंद रही है और वो फिर से इच्छुक हैं उसको पुनर्जीवित करने की, उनकी कार्य योजना वायबल है, तो अगर विभाग स्तर पर कुछ ऐसे निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से केस टू केस बेसिस पर हम लोग निर्णय लेंगे।